ये वीडियो जो मैं दे रहा हूं आप में से अक्सर ने सुन ली होगी, लेकिन शायद इसके कंटेंट पे, इसके मजमून पे पूरी तरह गौर ना किया हो। ये वीडियो एक फिल्म है, एक कहानी है जो ज़हर करती है कि किसी मजहबी से जब कोई सवाल करता है तो वो उसका जवाब देने की कोशिश करता है, अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक अपनी इल्मियत की धाक बिठाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर सवाल करने वाला कोई आम ना हो, पढ़ा लिखा हो, मुकालमा कर सकता हो, मुतमिन ना होने की सूरत में फौरी अगला सवाल कर सकता हो और मजहबी की पोजीशन कमज़ोर साबित कर सकने के अहल हो, तो वो मजहबी सवाल करने वाले को डराता है, धमकाता है, दबाने की कोशिश करता है और बाज़ दफ़ा ऐसी सूरत हाल पैदा कर देता है कि जिसमें सवाल करने वाले की ज़िंदगी को ख़तरात लाहिक हो जाते हैं। आप देखते हैं पाकिस्तान में आए रोज़ मज़हब की बुनियाद पर लोग कत्ल कर दिए जाते हैं। इस कहानी में सवाल करने वाला बच निकला, ये बड़ी बात है। इसकी एक बड़ी वजह ग़ालिबन कैमरे थे। आइए वीडियो देखते हैं। मेरा नाम वाजिद एहसास है और मैं एक तालिब इल्म हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि मैं पिछले 4 साल से रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर रहा। मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ और मेरे तमाम मामलात अच्छे चल रहे हैं। यानी मैं एक तालिब इल्म के तौर पर एक अच्छा तालिब इल्म भी हूँ, एक बेटे के तौर पर एक अच्छा बेटा भी हूँ। मेरा एक मुआशरे में किरदार है या दोस्तों में है, वो भी बहुत अच्छा है और मेरे तमाम मामलात भी ठीक हैं। मैं किसी से कुछ लेता हूँ तो वक्त पर वापस करता हूँ। जब सारे मेरे मामलात ठीक हैं तो मुझे क्यों मजहबी होना चाहिए? एक ये और ये है कि मुझे एथीस्ट होने का या इरिलीजियस पर्सन होने का क्या नुकसान है जो एक रिलीजियस पर्सन को नहीं है और उसको फायदा है? ये मेरा क्वेश्चन है जाकिर साहब से। और मैं ये कहूंगा कि वो कोई मेटाफिजिकल आंसर ना दें, ऐसा कोई रैशनल आंसर दें जिसका अकल से और जिसकी अप्रोच रैशनल हो। भाई साहब, ऐसे तो बहुत से शख्स है जो बोलते मैं बहुत अच्छा हूं। कई शख्स है। अच्छा होना किसके मेयार से? आपके मेयार से। हमें अच्छा होना चाहिए खालिक के मेयार से। खालिक का मेयार क्या है? अच्छा होना वो जो ईमान रखता है, अमल सालेहात करता है। वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। भाई साहब का सवाल है, लॉजिकल जवाब दो, लॉजिकल जवाब दो कि मैं 4 साल से दीन पे अमल नहीं कर रहा हूं, बहुत खुश हूं, जो चीज लेता हूं टाइम पे वापस करता हूं। तो आप साबित करो कि क्यों मुझे दीन पे अमल करना चाहिए। जो आप बोल रहे आप बहुत खुश है, वो मेरी खुशी के लिए काफी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग को आपने सही रास्ते पे लेके आया आपके 4 साल में। कितने लोग आपको मानते? बोलिए मुझे। वाजिद भाई किधर है? वाजिद भाई जी जी सर। हाँ, कितने लोग आपको मानते 4 साल में? 5,000 10,000 कितने लोग मानने लगे आपको? सर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मेरी पर्सनल लाइफ पर, ना मेरी जो है एक इज्तमाई जो मेरी जिंदगी है मुआशरे में, कि मेरे ऊपर कितने लोग मानते हैं या मुझे कितने लोग अच्छा समझते हैं। यह है कि जो एक ज़ाब्ता सेट किया हुआ है सोसाइटी की जानिब से और एक अकल के जो तकाजे हैं, यानी एक अकलियत का तकाजा है कि मेरा मुआशरे में एक अच्छे इंसान का कैसे रोल हो सकता है और या मेरा इंडिविजुअल का एक मुआशरे में अच्छा रोल कैसे हो सकता है, तो उस तरह मेरा एक अच्छा रोल है। मैं आपसे ये कहता हूं कि कोई एक ऐसा रैशनल कोई अप्रोच हो, रैशनल एविडेंस हो, रैशनल आंसर हो जिसकी वजह से मुझे रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहिए, जो मैं नहीं कर रहा। आप जो बोल रहे अकलियत के हिसाब से, अकलियत जो इंसान समझती है हमेशा सही नहीं होता। आपको पता है पहले दुनिया लोग समझते चपटी है। सैकड़ों साल, हजारों साल पहले लोग समझते थे दुनिया चपटी है। जी सर, बिल्कुल ये है कि अब एवोल्यूशन हो रही है। भाई साहब अभी आपका सवाल खत्म हो गया, मेरा जवाब सुनिए आप। जी जी जी। ये डिबेटिंग सेशन नहीं है, समझे आप मुझे एक पॉइंट बताओ। एक चोर है, मान लो मैं चोर हूं, मैं चोरी करता हूं, करोड़ों रुपये लोग की चोरी करता हूं। आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और मैं चोरी छोड़ दूंगा। एक। चलो भाई साहब, वाजिद में जवाब दो। मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूं,
जी जी करोड़ों रुपए चोरी करता हूं, आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और चोरी छोड़ दूंगा। जी सर, उसकी वजह यह है कि आप अगर चोर हैं और चोरी करते हैं तो आप गलत इसलिए हैं कि आपके अमल से लोगों की जिंदगियों पर जो है मुनफी असरात पड़ रहे हैं। मुझे आप क्या चोरी फर्क करते- पड़ता है लोग क्या समझते हैं, मैं तो खुश हूं ना, चोरी करके रोज रोज खरीदता हूं। नहीं, मुझे सर- क्या, आपको जब मेरे की जरूरत, आप थोड़ी देर पहले पूछे, मुझे मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या मेरे में, मैं खुश हूं। उसी तरीके से आप लॉजिक पे बात करो, लोग क्या सोचते बात मत करो। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि मेरे सवाल मत रिलीजन कीजिए, को मेरे सवाल का जवाब दो। मेरा सर यही सवाल है। एक लॉजिकल पॉइंट बोलो साबित करने के लिए। जी। मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूं, जी करोड़ों अरबों रुपए चोरी करता हूं, मैं बहुत खुश हूं। जी लोग को तकलीफ होती गई बाहर में, मुझे तो तकलीफ नहीं हो रही है। इसको बोलते सेल्फ सेंटर्ड। इससे आपने क्या बोले, मैं खुश हूं, मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, उसी तरीके से मैं खुश हूं, तो आप क्या बोलेंगे मैं अच्छा इंसान हूं? आपकी लॉजिक किधर गई? एक चीज बताओ, एक दो नहीं, सिर्फ एक। सर, मेरे अमल से, मेरे रिलीजियस होने से आपके मुझे पर अमल गलत की असर बात नहीं कर रहा हूं, मैं पड़ता। मेरी चीज की बात कर रहा हूं भाई साहब। आप अगर आपकी जवाब नहीं मिसाल दे और सकते तरह की तो है। बोलो, मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। आप मुझे एक चीज लॉजिकल बताओ जो मेरे लिए नुकसानदार है। अच्छी बात है, मैं चोरी कर रहा हूं, मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, मुझे मेरी अपनी फिक्र है। एक लॉजिकल बताओ। आप 4 साल से कर रहे हैं, मैं 10 साल से कर रहा हूं। वाजिद भाई, वाजिद का मतलब क्या? पाने वाला। पाने वाला। क्या पाया आपने? सर, मैंने 4 साल पहले पाया। हाँ, अभी छोड़ दिए तो नाम तो बदलो, लोग को धोखा क्यों दे रहे? सर, ये मेरी सोसाइटी से मुनासबत रखता है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। एटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ सर, मैं वही तो बोल रहा हूं मैं ना, मेरे सवाल का जवाब के लिए मेरे तकरीर सुनो। डज गॉड एग्जिस्ट? सर, वो एक और सुनिए मौजू है, सुनिए मैं सुनिए उस सुनिए तरफ सुनिए, नहीं जा रहा। ये बहस नहीं हो रही है, आपका सवाल खत्म हो, जवाब दे रहा हूं मैं। आप हिटलर को पकड़ेंगे, आपकी लॉजिक क्या क्या सजा दे सकती है उसको, बोलो क्या सजा दे सकती है? मान लो हिटलर को आपने पकड़ा, उसने 60 लाख लोग को जिंदा जलाया, आपकी लॉजिक क्या कहती है, क्या सजा मिल सकती है उसको, बोलो बोलो वाजिद भाई। सर, आप मेरा असल सवाल में- का जो हिटलर को आज पकड़ेंगे, आपकी लॉजिक क्या सजा दे सकती है उसको? सर, जो भी कानून के दायरे में उसे सजा दी जाएगी। हिटलर का अमल और है, मेरे सवाल का उससे ताल्लुक नहीं अरे है। मेरे सवाल का जवाब देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। मेरा सवाल ये है, आप लॉजिक आदमी है ना, अगर हिटलर को पकड़ेंगे तो उसको सजा मिलना चाहिए ना दुनिया में? जी, जो एक स्टेट ने तय की है कातिल की, वो उसे सजा मिलनी चाहिए। एक कत्ल के मतलब एक, बाकी जो 5 मिलियन का क्या हिसाब, अन्य जस्टिस नहीं है, बराबर? आपको मानना पड़ेगा, अगर पुलिस हिटलर को पकड़ती थी, उसको मौत देती थी, ये जस्टिस है क्या? नहीं जस्टिस है, नहीं जस्टिस है। आपके लिए जन्नत है, बिल्कुल सही है वो हदीस अल्लाह के रसूल की। काफिर के लिए जन्नत है दुनिया, तेरे लिए वाजिद ये दुनिया जन्नत है, मैं मानता हूं, अल्लाह के रसूल की हदीस है। अगर तू कहता है कि तू इस्लाम छोड़ दिया, मतलब काफिर है, मुर्तद है, बराबर की नहीं? और डंके की चोट पे ऐलान कर रहा है, शर्म भी नहीं आती। आपने देखा कि जाकिर नायक साहब ने वाजिद एहसास को सवाल सुनते ही मुर्तद नहीं कह दिया। उन्होंने मुतमिन करने की कोशिश की, अपनी इल्मियत की बुनियाद पर उसके सवाल का जवाब दिया। और जहां तक रेशनल अप्रोच की बात है, तो यकीनन जाकिर नायक साहब के पास जवाब नहीं था। और जब वाजिद एहसास ने सवाल के ऊपर सवाल किए, तो डॉक्टर जाकिर साहब ने डराने, धमकाने और दबाने की पूरी कोशिश की। फिर भी जब बात नहीं बनी, तो फिर जो नुक्ता आगाज से, यानी जो सवाल था, उसी सवाल को बुनियाद बना के पूरे मजमा के अंदर, जिसमें हर तरह के लोग मौजूद थे और जिसमें कुछ भी हो सकता था, वाजिद एहसास साहब के लिए खतरात पैदा कर दिए और उन्हें वाज़े तौर पर मुर्तद कह दिया। उस मजमा से वाजिद एहसास का बच निकलना, ये हमारी सोसाइटी के लिए
एक बड़ा अच्छा जेस्चर रहा और इस बुनियाद पर हमें अपनी सोसाइटी को, पाकिस्तान के लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए।